रिलेशनशिप, दैट इज़ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, और इसमें इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इफ़ेक्टिव डोज 50, टॉक्सिक डोज 50, और अगर टॉक्सिक रिस्पॉन्स एनिमल्स की डेथ हो तो फिर उसको हम कहेंगे लीथल डोज 50, थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो। जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। हालांकि जबकि दोनों में क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में भी और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में भी जो कर्व बनती है वो सिग्मोइड कर्व बनती है, बट इन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व यूजुअली हम करते क्या हैं कि हम रिस्पॉन्स को चेक करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन चेंज होगी ड्रग की, रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। बट इन क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो ग्राफ बिल्ड होगा वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। मतलब आपने डोज दी एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन को, और फिर उस पॉपुलेशन के अंदर हर एक डोज के ऊपर, अब यहाँ पे डिफरेंस है, इट्स नॉट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, इट्स डोजेस ऑफ द ड्रग, डोज ऑफ द ड्रग, और उसके ऊपर जो उसका पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम मेजर करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं तो उस ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में एक इंडिविजुअल डोज देने के बाद जैसे जैसे पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्स चेंज होता है उसको आप वो रिस्पॉन्स अब सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। समटाइम्स हर पेशेंट का रिस्पॉन्स डिफरेंट आएगा, इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी हम एक क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है, जिसमें जो रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे डोज बढ़ेगी हर डोज के ऊपर रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। इसको हम ऑल और नन फिनोमेना भी कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड डोज पे पॉपुलेशन के अंदर क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉपुलेशन का जिक्र हो रहा है, मोर देन वन पेशेंट्स हैं और मोर देन वन एनिमल्स हैं अंडर स्टडी, तो इसलिए इसमें बाद में जो हम जो रिज़ल्ट को एलेबोरेट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी में आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स। सो जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में एक सिंगल डोज पे बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो रिस्पॉन्सेस आते थे उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम एक लार्ज पॉपुलेशन लेंगे, उस पॉपुलेशन के अंदर आप डोज देंगे और फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि हर डोज के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब इसमें जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होती है इट कुड बी ह्यूमन बींग्स एंड इट कुड बी योर स्टडी एनिमल्स, और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स भी होंगे, और जो हम डाटा को एक्सप्रेस करेंगे वो आपको बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि उसमें एग्रीगेशन है, या आप कह सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं, तो जब उसको आप एलेबोरेट और एक्सप्रेस करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑफ द रिस्पॉन्डर्स कि जिन में रिस्पॉन्स आएगा अगेंस्ट लॉग ऑफ डोज। So it shows that Gaussian normal curve variations, और इसमें जो हम रिज़ल्ट है दीज रिस्पॉन्सेज आर सबमिटेड। अब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम एक एनाल्जेसिक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सर दर्द को कम कर दे या फिर किसी मसल पेन को ख़त्म कर दे। तो जिस रिस्पॉन्स के ऊपर जाके वो मसल पेन को ख़त्म करेगी, जिस डोज के ऊपर जाके वो मसल पेन को या हेडेक को रिलीव करती है, वो उसका क्वांटल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई क्वांटल रिस्पॉन्स ये भी कह सकते हैं कि किसी एंटी एरिथमिक ड्रग का हम ये कहते हैं कि जब वो रिदम को, साइनस रिदम को नॉर्मलाइज कर देगी तो वो उसका क्वांटल रिस्पॉन्स हो जाएगा। हम क्वांटल रिस्पॉन्स जो है वो उसका कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, जैसे डेथ इन एनिमल्स, किस डोज के ऊपर जाके, किस टॉक्सिक डोज के ऊपर जाके एनिमल्स में डेथ होना शुरू होती है तो वो उसका क्वांटल, वो उसकी जो है वो उसका क्वांटल रिस्पॉन्स है, और वो जिस डोज़ पे आएगा वो उसकी वो डोज़ उसकी वो डोज़ हो जाएगी जिसके ऊपर उसने डेथ इंड्यूस की थी। अब इसको आप ग्राफ की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस के ऊपर डोज़ है और जो वाई एक्सेस है उसमें परसेंट
इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर 50% ने जहाँ जाके रिस्पॉन्स दिया और 100% ने जहाँ पे जाके रिस्पॉन्स दिया, उनमें जो सारी आपको ये जो हर एक डोज के ऊपर हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है उसको मेजर किया जाएगा, और फिर बाद में जब उसको ज्वाइन किया गया तो आपके पास ये एक सिग्मोइड कर्व बन गई। ठीक है, तो ये जो वाली कर्व है विच इज़ इंडिकेटेड इन दैट ब्लू कलर लाइन इज़ cumulative % of individual which exhibit therapeutic और beneficial response। और ये जो रेड कलर में है, रेड कलर हमेशा अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है फॉर एक्सप्रेसिंग द टॉक्सिक रिस्पॉन्स। और ये वो डोज है जिसमें पेशेंट के अंदर टेस्ट एनिमल्स में डेथ इंड्यूस हुई। तो अगर टॉक्सिक रिस्पॉन्स डेथ हो तो फिर उसको हम कहते हैं लीथैलिटी। ठीक है, तो वो उसके थ्रू हमने ये पता कर लिया। तो यहाँ पे ये जो 50% इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन दी, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ED50 में। ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन ने रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो ये वो डोज़ हुई जो कि यहाँ पे इट्स अराउंड 4 मिलीग्राम डोज़ है, जिसके अंदर पॉपुलेशन में थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आया। और ये जो डोज़ है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है अंदर इनसाइड दिस कर्व इज़ द परसेंटेज रिक्वायरिंग डोज टू अचीव डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर के अंदर मार्क्ड एरिया है, ये वो परसेंट है ऑफ द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द लीथल इफेक्ट। अब जो टॉक्सिक जो रिस्पॉन्सेज, मतलब जो आपके थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज थे, वो लो डोज पे आए, इट्स लेस देन 20 मिलीग्राम्स पे जाके डोज रिस्पॉन्स इज़ फेड ऑफ, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको इट्स 4 मिलीग्राम डोज पे है। और यहाँ पे जो आपके पास टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम 30 मिलीग्राम्स एंड इट्स पीक टिल दिस थिंग एंड इट एंडेड अप एट 640 मिलीग्राम्स। तो टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो टॉक्सिक डोजेस पे आएंगे। तो थ्रू दिस through these curves you can find out beneficial responses, और जो ड्रग के जो टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज हैं इन द पॉपुलेशन, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सो पहला जो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जो हमें पता आएगा, जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का जो पहला फ़ायदा है आपको कि इससे आपने मीडियन इफेक्टिव डोज पता चलती है। तो मीडियन इफेक्टिव डोज क्या है कि ये वो डोज है जिसमें 50% इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी ने कोई स्पेसिफाइड क्वांटल इफेक्ट दिया। अब स्पेसिफाइड क्वांटल इफेक्ट क्या है? जो इफेक्ट हम डिज़ायर कर रहे हैं फ्रॉम द ड्रग। मीडियन टॉक्सिक डोज है कि वो डोज जिसके ऊपर 50% टेस्ट एनिमल्स के अंदर टॉक्सिक कोई रिस्पॉन्स आया, और अगर वो टॉक्सिक रिस्पॉन्स एनिमल्स की डेथ है तो फिर उसको हम कहेंगे लीथल डोज। ठीक है, मीडियन लीथल डोज। इसके थ्रू हम थेराप्यूटिक इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स एनिमल स्टडीज़ में इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ TD50, इट्स टॉक्सिक डोज 50 to ED50, इफेक्टिव डोज 50. Then it will give you the range between the MTC एंड मिनिमम थेराप्यूटिक डोज। मतलब ये रेंज है बिटवीन MTC मिनिमम थेराप्यूटिक डोज के बीच में और मिनिमम टॉक्सिक डोज के बीच में, और इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। अब थेराप्यूटिक विंडो जितनी वाइड होती है, उसमें डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, उतनी ड्रग जो है वो सेफ़ होती है। एट द सेम टाइम ड्रग सेफ़ है और ड्रग लेस पोटेंट है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स देने के लिए ज़्यादा कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड है। और जितना ये गैप नैरो होता जाएगा, ड्रग उतनी जो है वो इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल होगी वो कम हो जाएगी, और फिर उस ड्रग्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। जो क्वांटल इफ़ेक्ट्स हैं, कर्व्स हैं, वो पोटेंशियल वेरिएबिलिटी बताती हैं ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अमंग्स इंडिविजुअल। तो जो फ़ायदा है क्वांटल डोज कर्व को स्टडी करने का कि आपको पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस बताएगी, और फिर ये भी बताएगी कि वो इंडिविजुअली हर पेशेंट कैसे डोज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा।